नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शानदार आगाज किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के उद्घाटन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह भेंट किया, जबकि सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। समारोह के दौरान ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर नजर आया। आर्मी बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगले 10 दिनों तक पदक 2262 लड़कियों सहित 4700 से अधिक एथलीट 5 स्वदेशी खेलों सहित 25 रोमांचक खेलों में स्वर्ण और गौरव के लिए संघर्ष करेंगे। लोकप्रिय पंजाबी और हिंदी रैपर रफ्तार ने खेलो इंडिया एंथम अब की बार हरियाणा ने अपने गायन के साथ शाम को जीवंत कर दिया, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्साहवर्धक हुआ। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेडल सोने से नहीं, खेलने से बनता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खेलों में बेहतर माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि खेलों में हरियाणा सबसे आगे है और पूरा देश हरियाणा पर गर्व करता है। हरियाणा को देश ने बड़े खिलाड़ी दिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पुरुष हॉकी लीग से पहले मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार की टीम को 10-0 गोल के अंतर से हरा दिया है। हरियाणा पंजाब के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। सीएम ने कहा कि राज्यसभा के लिए चुनाव में बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करेगी और सीएम ने कहा है कि पहली सीट के बाद से बाकी बचे 9 वोट कार्तिकेय शर्मा को जाएंगे। वहीं जेजेपी ने भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ ही निर्दलीय विधायक भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने निकाय चुनाव में जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मैदान छोड़कर के भाग गई है। राज्यसभा की सभी सीटों पर गठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद से सीएम ने कहा है कि पावर की दिक्कत जो बीते दिनों आई हुई थी उसके लिए विशेष मीटिंग बुलानी पड़ी। सीएम ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने कम कोल के स्टॉक की बात कही है और केंद्र सरकार ने कहा है कि 20% इंपोर्टेड कोल का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने टेंडर निकाला था। सीएम ने कहा कि एक कंपनी से 9 लाख मीट्रिक टन कोयला हमने खरीदा है, जो कि 16,750 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से खरीदा गया है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, जहां पर उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज और सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नए बनाए गए एससी खेल छात्रावास और अंबाला छावनी उपमंडल परिसर की भी सौगात जनता को दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि साइंस और मिक्सेस सिटी के साथ साथ अब अंबाला तैराकी नगर के नाम से भी जाना जाएगा। सीएम ने कहा कि अंबाला में कैंसर अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश भर में विकास कार्य किए हैं। खेलो इंडिया हरियाणा में होने से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी और गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं और भाजपा में समझौता हो चुका है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से कमजोर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकाय चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाबी समुदाय से नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन पवन थरेजा की पत्नी आदर्श थरेजा को नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार घोषित किया है। रणदीप सुरजेवाला के इस फैसले से जहां विरोधी पार्टियों में खलबली मची हुई है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता और शहर के तमाम लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। हांसी नगर परिषद के लिए बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और निकाय मंत्री कमल गुप्ता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मौजूद रहे। चरखी दादरी में नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए वीरेंद्र उर्फ पप्पू ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी नामांकन के समय मौजूद रही। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए इनेलो प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है और मोनिका इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह के भतीजे कपूर की पत्नी है। रेलवे रोड स्थित अनाज मंडी में भाजपा जसपा गठबंधन प्रत्याशी रमेश गोयल के नामांकन से पहले जनसभा का आयोजन किया गया। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा बीजेपी और जेजेपी अन्य विधायकों के सहयोग से जीत दर्ज करेंगे। कैथल से नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन भरा, जिसके साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीलाराम और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर मौजूद रहे। डबवाली में नगर परिषद चुनाव में जसपा भाजपा द्वारा साझेदारी के तहत अजय चौटाला ने जेजेपी समर्थित चेयरमैन उम्मीदवार प्रवीण सोनी को नामांकन पत्र दाखिल करवाया। यमुनानगर की साडोरा रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि आखिरी दिन 50 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और साथ ही साथ 8 चेयरमैन पद के लिए नामांकन किए गए। नूह में नगर परिषद और नूह चेयरमैन पद के लिए पहली बार डायरेक्ट हो रहे चुनाव के लिए 4 पार्टियों सहित 10 उम्मीदवारों ने आखिरी दिन तक आवेदन किया। फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 68 लोगों ने नामांकन भरा है। 27 वार्डों से पार्षद पद के लिए 59 तो चेयरमैन पद के लिए 9 उम्मीदवार अंतिम दिन सामने आए। सोना में नगर परिषद चुनाव 148 उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए और चेयरपर्सन पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। होटल में नगर परिषद चुनाव को लेकर के आखिरी दिन होटल नगर परिषद के 21 वार्डों से पार्षद पद के लिए 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं और वहीं चेयरमैन पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। निकाय चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बबीता फोगाट में बीजेपी प्रत्याशी बख्शी सैनी को चेयरमैन पद के लिए नामांकन करवाया। नामांकन के आखिरी दिन बहादुरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए शीला राठी ने नामांकन भरा है। शीला ब्रिजेंद्र राठी कांग्रेस के बड़े नेत्री हैं। शीला राठी के पति ब्रिजेंद्र राठी बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा से एनआईटी विधानसभा तक रेनीवेल के मीठे पानी की सप्लाई आज से और बढ़ जाएगी और यमुना के पास लगाए गए ट्यूबवेलों का पानी शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बड़े भाई टीपर चंद शर्मा के यमुना के साथ लगाए गए ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया है। ट्यूबवेलों पर अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। चरखी दादरी में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिसको लेकर के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के लोहारू रोड, रोहतक रोड, रेलवे रोड, रेस्ट हाउस के आसपास का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था का जल्द समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त ने पहले भी निरीक्षण किया था, जिसको लेकर के अधिकारियों से किए गए कार्य की जानकारी ली थी। भिवानी के गांव ढूढ़ीवाला निवासी अमित शर्मा की, जिन्होंने अपनी मेहनत से के बूते पर बतौर वैज्ञानिक इसरो में जगह बनाई है।
इसरो में वैज्ञानिक चुने जाने पर स्कूल पहुंचे अमित शर्मा का विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ, स्कूल प्रबंधन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम में वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात दिलाने को लेकर के गुरुग्राम के जीएसडीए, एमसीजी और एनएचएआई सभी अंडरपास और शिविर को साफ करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अंबाला में सुपर 100 योजना में प्रवेश पाने के लिए 301 बच्चों ने परीक्षा दी है। परीक्षा के लिए पुलिस लाइन सरकारी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। प्रदेश की सरकार गिरते भूजल पर सचेत है और इसलिए जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूजल बचाने के लिए सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि जो किसान आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके प्रति एकड़ 4,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। फरीदाबाद में निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल 1 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए आदेशों में साफ तौर से कहा गया है कि सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश पर तामील कराई जाए। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में दवाइयों का टोटा लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मरीज बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। मरीजों का कहना है कि आंखों की दवाई के साथ साथ साधारण बीमारियों की दवाइयां भी नागरिक हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण इलाज करवाने में परेशानी हो रही है। मानेसर के आसपास के 30 गांव की जमीन पर धारा 7A लगा दी गई है, जिसमें कि मुसीबत के समय कोई भी जमींदार अपनी जमीन नहीं बेच सकते, जिसके लिए इलाके के लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि इस इलाके से धारा 7A हटा करके किसानों को राहत दी जाए। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रोजगार न मिलने के चलते हुए रोने को मजबूर, और ऐसा ही कुछ प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर देखने को मिला, जहां पैरा ओलंपियन विनोद मलिक के आंसू निकल आए और सरकार पर रोजगार न देने का आरोप लगाया गया। खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह सुविधाएं देने के लिए शहर में प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में बढ़ती गर्मी के बीच सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद से टमाटर की फसल खराब होने के चलते अब टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। टमाटर 60 से 70 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। टमाटर के बढ़ते दामों के बीच दूसरी सब्जियों में भी बढ़ती गर्मी के साथ दामों में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों से टमाटर के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इसमें और भी तेजी होने की संभावना है। वहीं करनाल में किसानों का कहना है कि उन्हें तो पूरे भाव नहीं मिल रहे हैं, उनकी पूरी मेहनत भी नहीं मिलती है, मजदूर की पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। आज दिल्ली में होने जा रहे वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और गुरुग्राम के पूर्व विधायक और अखिल भारतीय वैश्य के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश अग्रवाल ने बताया कि इसमें कई क्षेत्र के लोगों को शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गंगा प्रसाद, राज्यपाल सिक्किम गिरीश कुमार संघी, पूर्व सांसद और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के अलावा कई हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर आए और अपने अपने विचार रखें। यमुनानगर में प्रसाद काम्बोज नाम के व्यापारी से व्हाट्सएप के जरिए 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। व्यापारी को रंगदारी का मैसेज इंटरनेशनल नंबर से भेजा गया था और कहा गया है कि 20 लाख की रंगदारी अगर नहीं दी गई तो जान से मार दिया जाएगा। पुलिस की ओर से व्यापारी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित डांडा ने बताया है कि व्यापारी की शिकायत किए जाने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया और आरोप में बीए फाइनल ईयर के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। यमुनानगर के पौष इलाके में गोली चलकर के दहशत फैलाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित डांडा ने बताया है कि गगन का लड़की से फ्रेंडशिप को लेकर के विवाद था। उससे पहले फोन किया और उस पर बहस हुई। उसके बाद उसने इस इलाके में पहुंच करके फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
अंबाला छावनी में एक युवती को उसी के साथ काम करने वाले युवक ने घर में घुसकर के चाकू से गोद दिया और फिर तकिए से उसका मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। वहीं जब युवती बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर कि युवक मौके से फरार हो गया। युवती के परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमलावर युवती के साथ एक निजी अस्पताल में काम करता है और युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के शादी से इनकार करने पर हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर फरीदाबाद में रह रहे कोच ने अपनी पत्नी और उसके 2 दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक ने आरोपियों के नाम लिखकर के सुसाइड नोट छोड़ा है। मृतक की पत्नी गरिमा और उसके दोस्त यशिका और कर्ण को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। जमीन विवाद के चलते गांव संधीर में हुई शीशपाल की हत्या के चलते स्थानीय पुलिस की शिकायत लेकर के मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से गुहार लगाई है। फरीदाबाद के थाना सेक्टर 31 पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 275 ग्राम गांजा पत्ती भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि आरोपी गांजा पत्ती लेकर के जा रहा था और उसी समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रेवाड़ी के नहर में एक नाबालिग लड़के का शव बरामद किया गया है। वहीं लड़के का दोस्त अभी तक लापता बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त नहर में नहाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसके बाद से किसी ने नहर के पाइप में लड़के का शव फंसे होने की सूचना दी। फिलहाल नहर में मिले शव की शिनाख्त हो चुकी है और पुलिस दूसरे नाबालिग लड़के की तलाश में जुटी हुई है। झज्जर महिला थाने की एक थानेदार रिश्वत की रकम के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आरोपी ने झज्जर के एक व्यक्ति से रिश्वत के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। 30,000 की रकम महिला थानेदार को दे भी दी गई थी, लेकिन आरोपी बाकी पैसे दिए जाने का निरंतर दबाव बना रही थी और पुलिस कर्मचारी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए सौंपा गया है। फरीदाबाद 42 वर्षीय महिला ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि शादी के बहाने पिछले 9 साल से शोषण कर रहा था। आरोपी सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चों पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। महिला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय के अनुसार नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर एचएम निसार खान ने बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में सेना के भी 3 जवान के अलावा एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादी कमांडर एचएम निसार खान के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद के अलावा AK-47 राइफल भी बरामद की गई। भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना देश में अभी तक 3,962 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 26 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। दिल्ली में कोविड-19 के 357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। संक्रमण दर 1.83% रही। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं और 141 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। रूस यूक्रेन की जंग को 102 दिन हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों और 300 पुलों को नष्ट कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 820 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
मुकेश अंबानी के सिर फिर से भारत का सबसे अमीर शख्स होने का ताज बंध गया है। गौतम अडानी एक पायदान नीचे खिसक करके नंबर 2 हैसियत पर पहुंच गए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की चमक बढ़ गई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और दोनों बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट पर 52,470 रुपए पर खुला है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आराम दिया गया है। भारतीय टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। टीम में कई युवाओं को शामिल किया गया है जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देख करके सिद्धार्थ के फैंस इमोशनल हुए। बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम सीजन 4 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। आश्रम 3 के रिलीज के मौके पर मेकर्स ने आने वाली सीजन 4 की भी घोषणा कर दी है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीबन 3.43 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसके चलते फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने एटली के डायरेक्शन में बनाने वाली फिल्म जवान का टीजर रिलीज कर दिया है और इस टीजर में एक्टर का भयंकर लुक देखने को मिला है। मुंह पर बंधी पट्टियां, लाल आंखें, मुंह पर चोट के निशान, ये देखकर सभी शाहरुख के फैंस चौंक गए हैं। कमल हासन की फिल्म विक्रम 3 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और कमल हासन की फिल्म विक्रम एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म ने पहले दिन करीब 40 करोड़ रुपए के कलेक्शन किए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। मूसेवाला हत्याकांड मामले में छापेमारी लगातार जारी है और पुलिस की टीम की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मूसेवाला हत्याकांड से लेकर जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि छापेमारी जगह जगह पर की जा रही है। हालांकि अभी तक बोलेरो में जो कुख्यात बताए जा रहे थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा के एक युवक ने रेकी की थी सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास, जिसको लेकर के जानकारी आपको दे रहे हैं। मूसेवाला की रेकी करने वाले ने गाँव तख्तमल का रुख किया था तो गाँव तख्तमल में नहीं मिला आरोपी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, इसी मामले में कई जगहों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। करांगवली में कई जगह पंजाब पुलिस ने छापेमारी की है जिसमें कि सिरसा के एक युवक ने रेकी की थी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मूसेवाला की रेकी करने वाले में गांव तख्तमल का युवक बताया जा रहा है। हालांकि गांव तख्तमल में आरोपी नहीं मिला है और उसी आरोपी की तलाश जारी है। हालांकि जिस सफेद रंग के बोलेरो में जिन 2 कुख्यात अपराधियों को देखा गया था उन दोनों को पहचान कर लिया गया है और साथ ही उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है और इसी तलाशी के तहत में जगह जगह पर पंजाब पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो कैसा रहेगा आज आपका दिन, साथ ही जानिए अपनी तमाम समस्याओं का हल थोड़ी देर में हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में।